हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपनी प्यारी सी फैमिली पावर ऑफ एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज हमारी क्लास रहने वाली है ड्यू एंड बैक पेपर वालों के लिए। ठीक है ना। हमारी जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, जो टॉप है ना, वो चल रहे हैं। तो देखो, हमारी ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आज थर्ड क्लास है हमारी। तो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा गया। सबसे पहले टॉपिक भी देख लो। टॉपिक क्या है? उत्तर वैदिक संस्कृति, यानी कि उत्तर वैदिक काल के बारे में हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। जैसे वेदों के बारे में भी होंगे कुछ क्वेश्चन। तो पहला देखिए, उत्तर वैदिक काल के मुख्य देवता कौन थे, ये हमने बताना है। ठीक है। ऑप्शन भी देखते हैं क्या है। इंद्र थे, वरुण थे, विष्णु थे या शिव थे। इनमें से हमने बताना है। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा, विष्णु, यानी कि भगवान विष्णु है वो हमारा राइट है। किसके मुख्य देवता पूछे गए? तो उत्तर वैदिक काल के पूछे हैं, तो वो हमने बता दिया। अब चलते हैं हमारे सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा गया? उत्तर वैदिक युग की जाति प्रथा का आधार क्या था, वो पूछा है। किसका जाति प्रथा का आधार? ऑप्शन देख लो, कर्म या फिर जन्म या फिर अभिरुचि या फिर व्यावसायिक निपुणता। ठीक है। एक बार मैं क्लास भी ऑन कर लूं, मेरे को पता चलना चाहिए कौन है कौन नहीं, और चेक भी करनी है कि वॉइस सब ओके है या नहीं। ठीक है। पता नहीं मेरे को क्यों लग रहा है कि वॉइस नहीं आ रही। नहीं, ठीक है। अब ओके लग रहा है बिल्कुल। चलो देखो, इसमें क्या है, हमने क्या बताना था? उत्तर वैदिक युग की जाति प्रथा का आधार बताना है। ऑप्शन क्या है? कर्म है, जन्म, अभिरुचि, ये मैंने बोल दिए। तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें जन्म ही होगा। इसका जो आधार है वो जन्म पर। ठीक है ना। पता है जाति प्रथा किस पे चलती है? जन्म के आधार पर चलती है ना। कर्मों के आधार पर नहीं चलती होती, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। आज के टाइम में भी जो है जाति, वो जन्म के आधार पर ही चलती है। तो देखो, वैदिक धर्म में उपेंद्र के नाम से उपासित देवता कौन थे? किसके? उपेंद्र के नाम से इन्होंने हमसे पूछ लिया। ठीक है। तो हमने क्या बताना है? इन्होंने पूछा क्या है? देवता का पूछा है। ठीक है। अग्नि होंगे, रुद्र होंगे, वरुण होंगे या फिर विष्णु होंगे। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन दोस्तों क्या रहेगा? विष्णु ही रहेगा, यानी कि डी ऑप्शन ही हमारे इसमें राइट रहने वाला है। किसका? उपेंद्र के नाम से। किस धर्म में? वैदिक धर्म में। ठीक है। कौन है? विष्णु, भगवान विष्णु है। चलो हम नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। धूसर चित्रित मृदभांड, मतलब पीजीडब्ल्यू की बात कर रहे हैं। किसकी? मृदभांड क्या होता है? जो मिट्टी के बर्तन बने होते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं। ये आखिर किससे संबंधित है, हमने ये बताना है। ऑप्शन देख लो, सिंधु सभ्यता से है, प्रारंभिक वैदिक संस्कृति से है, उत्तर वैदिक संस्कृति से है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से है। तो हमारा राइट ऑप्शन इसमें से तीनों में से कोई भी नहीं है। ठीक है। फोर्थ वाला ही हमारा राइट रहेगा। किसकी? छठी शताब्दी ईसा पूर्व से ये संबंधित रह चुके हैं। किसकी बात करें? मृदभांड, यानी कि मिट्टी के बर्तनों की बात कर रहे हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल कहाँ पर था? किसका? आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल पूछा है। कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है ना। हमारा टॉपिक है, उसी के रिलेटेड हम चल रहे हैं। ऑप्शन देखो, सप्त सैंधव प्रदेश, मध्य देश, विदर्भ या फिर मगध। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन दोस्तों मध्य देश रहने वाला है। इनकी बी वाला ऑप्शन इज द राइट। ठीक है। कौन सा है? मध्य देश। तो ये इसका केंद्र स्थल बताया गया है। 6 नंबर पर आ जाइए। उत्तर वैदिक धार्मिक प्रवृत्तियों के संदर्भ में अधोलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी कि हमने असत्य वाला बताना है, गलत वाला ही बताना है। चैन राम, ठीक है जी, हेलो, आपका मोस्ट वेलकम हमारी क्लास में। तो देखो, हमारा क्वेश्चन मैंने क्या पूछा कि अधोलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इनकी चारों में से जो सही नहीं है वो हमने बताना है। तो देख लो, कर्म कांडों की महानियता बढ़, मतलब जो कर्म हो रहे हैं, फिर जो जादू टोना होंगे, अंधविश्वास होंगे, वो चीज में लोग ज्यादा विश्वास करने लग गए थे। वैदिक देव समूह में इंद्र ने अपनी श्रेष्ठता खोई। ये राइट है इसका, मतलब ये बात बिल्कुल सही कह दी इन्होंने। त्रिमूर्ति की अवधारणा रूपाकार होने लगी। हाँ, ये तो राइट है, मतलब रूपाकार जो है वो होने लगी थी। फोर्थ ऑप्शन क्या है? अवतारवाद में विश्वास शुरू हुआ। हाँ, ये जो बात है ये गलत है, यानी कि अवतारवाद में विश्वास शुरू हुआ नहीं, ऐसा नहीं था। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। असत्य है ये वाली बात। 7 नंबर पर आ जाइए। वैदिक काल में भटकी हुई गायों को
सकुशल घर पहुंचाने वाले देवता किसे माना जाता है, यानी कि अगर भटकी हुई गाय है, अगर वो मतलब अच्छे से घर पहुंच जाती है, यानी कि उस देवता का नाम हमसे पूछा गया है। तो वरुण है, विष्णु है, पूषण है या फिर मरुत है। तो इसमें से राइट ऑप्शन देख लो कौन सा है हमारा, सी वाला इज राइट है, पूषण वाला। ठीक है ना, सी हमारा ऑप्शन इसमें राइट है। 8 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। निम्न उपनिषद में हम नचिकेता और यम के मध्य एक ज्ञानपूर्ण संवाद पाते हैं। इस प्रसिद्ध उपनिषद का नाम क्या है, हमने ये बताना है। क्या, देखो निम्न उपनिषद में से हमें क्या पूछा गया, नचिकेता और यम के मध्य जो ज्ञान के संबंधित क्या होता है, संवाद होता है, उस उपनिषद का नाम बता दीजिए। तो ऑप्शन देख लो, बृहदारण्यक या फिर ऐत्रेय उपनिषद या फिर मांडुक्य उपनिषद या फिर कठोपनिषद। कुछ बच्चे ऐसे करेंगे कि ए वाला लगाएंगे, मेरे को पता है, लेकिन ये गलत है, ए मत लगा के आना। देखो क्या पूछा गया, नचिकेता और यम के बीच में ज्ञान से रिलेटेड कुछ भी संवाद होगा, तो उसका राइट ऑप्शन हमारा डी रहने वाला है, कठोपनिषद। ठीक है ना। चलो अब आगे चलते हैं 9th नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है। किस उपनिषद में क्या है, इतिहास पुराण को क्या कहा गया, पंचम वेद कहा गया है। अब पंचम वेद की बात आई है तो इसका हमारा राइट ऑप्शन इसमें से क्या रहने वाला है, तो ए वाला है, बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है ना, इसमें आप ये लगा सकते हो। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद, इनमें से कोई भी हमारा राइट नहीं है, ए ही होगा। आप 10th नंबर पर आ जाइए। उत्तर वैदिक काल में पालागल से तात्पर्य क्या था, पागल मत बोल देना। ठीक है ना, पालागल से क्या तात्पर्य, हमने यानी कि मीनिंग उससे रिलेटेड क्या है, सारथ सेना नायक, संदेश वाहक, ग्राम का मुखिया, वित्त मंत्री। इसमें से हमारा राइट क्या हो सकता है, तो संदेश। ठीक है ना, क्या हो सकता है, संदेश वाहक, हमारा बी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। तो देखो, उत्तर वैदिक काल में एक समुद्र से दूसरे समुद्र क्या है, जब उत्तर वैदिक काल हमारा टॉपिक चल रहा है तो इसमें पूछा गया है, एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक अगर किसी का शासन चल रहा है, यानी कि वो उसके कब्जे में है, तो उस शासक, जिस शासक का राज्य चल रहा है वो क्या कहलाता है, वो हमने बताना है। उसको कहा क्या जाता है, साम्राज्य नहीं बोल सकते। ठीक है ना, तो इसमें से क्या होगा, राजा। राजा तो चलो ठीक है, महाराजा भी होगा, लेकिन देखो एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक की बात कर ली तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन एक राट होगा। उस बंदे को यानी कि उस शासक को क्या कहा जाता है, एक राट कहा जाता है। चलो अब आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। वैदिक बलि प्रथा के विरुद्ध प्रथम प्रतिक्रिया उपलब्ध होती है। देखो क्या, वैदिक बलि प्रथा के विरुद्ध प्रथम प्रतिक्रिया कौन सी उपलब्ध होती है, हमने बताना है। किस में होती है, बौद्ध धर्म में होती है, जैन धर्म में होती है, आजीविका में होती है या फिर उपनिषदों में होती है। तो हमारा देखो ऑप्शन राइट कौन सा होगा, राइट होगा हमारा नहीं। ठीक है ना, ये नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, हमारा राइट ऑप्शन डी वाला होगा। तो कहां पर ये सबसे पहले मिलेंगे, आपको उपनिषदों में मिलेंगे। ठीक है ना, यानी कि जो वेद हैं वो सबसे प्राचीन माने जाते हैं, काफी पुराने माने जाते हैं, इसीलिए। अब 13 नंबर पर आ जाइए। तैत्तिरीय संहिता में उल्लेखित कुसीद शब्द, कौन सा शब्द पूछ रहे हैं, कुसीद वाला। ठीक है ना, ये शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग किया गया है, कौन सा शब्द, कुसीद। ठीक है, किसमें, तैत्तिरीय संहिता के अंदर, किसके लिए प्रयोग हुआ ये हमने बताना है। तो ऑप्शन हमारा ऋण वाला राइट होगा, हम नीचे नहीं देखेंगे, सीधा ऋण ए ऑप्शन आ गया, तो हमारा ये राइट रहने वाला है। चलो आगे चलते हैं 14 नंबर। देखो 14 नंबर में हमारे पास क्या पूछा गया, 14 नंबर में हमारे पास पूछा, वैदिक काल में सभा और समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब यानी जो सही नहीं है वो भी अपनी हमने इसमें यही बताना है ना। ऑप्शन देखो, सभा एवं समिति वैदिक काल में विद्यमान प्रजातांत्रिक भावनाओं की प्रतीक थी। ठीक है, सभा समाज के ज्येष्ठ या अत्यंत प्रतिष्ठा व्यक्तियों की संस्था थी, ये भी ठीक है। और राजा सभा और समिता के समिता नहीं, समिति के निर्णयों का सम्मान करता था। क्या, राजा जो है वो इनका सम्मान करता था, इनके निर्णय को मानता था, ये राइट है। मतलब बात इन्होंने सही कही। उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति पूरी तरह प्रभावहीन हो गई थी, नहीं ये गलत है, यानी कि जो असत्य बात है, जो गलत है वो हमने बतानी थी। तो हमारा डी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। क्या, उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति पूरी तरह प्रभावहीन हो गई थी, नहीं। ठीक है, हो चुका है। अब 15 नंबर
किस ग्रंथ से यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक सभा और समिति दो भिन्न संस्थाएं थी? क्या वैदिक सभा और समिति दो अलग अलग संस्थाएं थी? ये आखिर किस ग्रंथ में कहा गया, हमने ये बताना है। ऑप्शन देखो, ऐत्रेय ब्राह्मण, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण या फिर यजुर्वेद। तो हमारा इसमें राइट ऑप्शन कौन सा रहने वाला है? यजुर्वेद नहीं होगा, हमारा जो बी ऑप्शन है वो राइट रहने वाला है। किसमें? अथर्ववेद में ये कहा गया, इस ग्रंथ में कहा गया है। 16 नंबर देखो, एक पुनर्विवाहित स्त्री, उसके लिए क्या मतलब जो पुनर्भुज शब्द यूज हुआ है वो किस में, मतलब किस ग्रंथ में लिखा हुआ है वो हमने इसमें बताना है। ऋग्वेद में नहीं है, ठीक है ना, अथर्ववेद में, हाँ ठीक है। हमारा जो बी ऑप्शन है वो इसमें राइट होगा। देखो बुधायन में नहीं हो सकता, विशिष्ट धर्म सूत्र यानी कि इन दोनों में नहीं होगा, हमारा अथर्ववेद है यानी कि बी ऑप्शन है वो इसमें राइट कहता है। किसकी बात कर ली इन्होंने? जो पुनर्विवाहित स्त्री है उसके लिए क्या शब्द यूज हुआ है? पुनर्भू, ठीक है ना, यानी कि दोबारा से इसको उसका विवाह हुआ है तो वो किस ग्रंथ में इसको पुनर्भू कहा गया है? तो वो अथर्ववेद है। 17 नंबर में देखो, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? किसको क्या समझा जाता था? आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था। ऑप्शन देखो, अंग, मगध या फिर कौशल, विदेह, कुरु, पंचाल, मत्स्य या फिर शूरसेन। इसमें हमारा ऑप्शन राइट कौन सा होगा? आपको क्या लगता है कौन सा होगा इसमें से? क्या पूछा गया? आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता है, तो इसमें से धुरी से याद रख लेना कुरु, ठीक है ना, रिलेट मतलब मिलता जुलता है ना, कुरु पंचाल। तो ये हमारे इसमें सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है? किसको सभा और समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया है? किस वेद में आखिर कहा गया वो हमने बताना है। तो ऑप्शन हमारे देख लीजिए, ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में या फिर यजुर्वेद में। तो हमारा इसमें क्या राइट होगा? अथर्ववेद, यानी कि सी ऑप्शन है वो इसमें सही है। किसमें कहा गया, कौन सा ग्रंथ हमसे पूछा या कौन से वेद में हमसे पूछा गया, तो वो अथर्ववेद ही होगा। और पूछा क्या गया है कि सभा और समिति को प्रजापति उनके मतलब पुत्री कहा गया है, वो हमने बताना था। ठीक है, अब देखो 19 नंबर, उत्तर वैदिक काल में रत्नी की संख्या कितनी थी? इस क्वेश्चन में तेरे को मेरे को ना थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, लेकिन इसका राइट ऑप्शन बता देती हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक लग रही है इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हमारा राइट मैं बता देती हूँ, सी वाला जो 12 राजा है इनकी 12 जो बात कर ली, 8 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, तो 12 है वो हमारा राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। इसमें हमारे पास पूछा है, निम्न वैदिक यज्ञों में से किनका राजस्व के साथ सीधा संबंध था? किनका, किसके साथ? अब देखो, निम्न वैदिक यज्ञों में से, अब हमें क्या दे दिए? वैदिक यानी कि कुछ यज्ञ बता दिए गए, इसमें से हमने राइट वाला बताना है। क्या पूछा गया? किन राजस्व के साथ सीधा संबंध, आखिर किससे रिलेटेड थे? तो ऑप्शन देखो, अश्वमेध या फिर राजसूय से, अश्वमेध या वाजपेयी से, अश्वमेध, राजसूय और वाजपेयी या फिर राजसूय तथा वाजपेयी से। इसमें से कौन सा? देखो याद करने का तरीका बताती हूँ, जिसमें हमारे पास 3 आ गए ना तो वो हमारा राइट होगा। और नंबर वाइज रखना, क्या है, पहले अश्वमेध और फिर राजसूय फिर है वाजपेयी, ठीक है, तीनों आ गए इसके अंदर, तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा इसके अंदर। निम्नलिखित पुरोहितों में से कौन यज्ञ संपादन का निरीक्षण करता था? देखो मैं एक बात बता दूं, क्यों बताया वो चीज मैंने कि इसमें से 3 आएंगे उस पे लगाना, ये बात तो चलो ध्यान रखोगे ही आप। और ये भी याद रखना कि पहले क्या आ रहा है। देखो आपको इसमें भी दे देगा, आगे पीछे दे देगा, तो आप वहां पर भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमारा अपना जो ऑप्शन है वो पूरा पढ़ लेना कि क्या है पूरा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या पूछा था, निम्नलिखित पुरोहितों में से कौन यज्ञ संपादन का निरीक्षण करता था? होता, ब्रह्मा। अब देखो किसकी बात करें? संपादन, यज्ञ संपादन से रिलेटेड आ गया, तो इसमें से हमारा राइट यज्ञ कौन करते हैं? जैसे ब्रह्मा, बी हमारा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे 22 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखो क्या पूछा गया, उत्तर वैदिक काल में विचरण कर शिक्षा देने वाले गुरु क्या कहलाते हैं? किसकी बात कर रहे हैं? विचरण कर शिक्षा, ठीक है, तो मतलब कर लेना, जैसे टैक्स वसूल करना है, फीस लेना है, सीधी सी बात है। होता हो सकता है, चरक हो सकता है, चरण हो सकता है, सूत हो सकता है, कौन सा होगा हमारे इसमें राइट? तो बी ऑप्शन इसमें हमारा राइट है, क्या, चरक, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, हमारे 28 नंबर यानी कि टोटल है ये हमारे क्वेश्चन, ठीक है। फिर आगे वाली क्लास में दोबारा से मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांडी वेद है? क्या? कर्मकांडी,
कर्म कांड, देखो तुम कांड मत करना नहीं तो इसमें गिने जाओगे तुम सारे, है ना। तो देखो कर्म कांड मतलब जो अपशगुन या जादू टोने करना, उसमें विश्वास रखना। तो इसमें से हमारा राइट कौन सा होगा, तो बी। कौन सा होगा, यजुर्वेद। देखो आगे हमारे पहले क्या क्वेश्चन आए थे, अथर्ववेद से रिलेटेड आए थे, लेकिन इसमें आपने अथर्ववेद नहीं लगाना। किसके बारे में पूछा है, कर्म कांड के बारे में, तो यजुर्वेद लगाना है, ठीक है। अब आ जाते हैं 24 में। इसमें हमारे पास क्या पूछ लिया, आयुर्वेद या फिर जीवन का विज्ञान। देखो दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। आयुर्वेद या फिर जीवन का विज्ञान, इनका उल्लेख सर्वप्रथम किसमें मिलता है सबसे पहले। तो देखो आर्ण्यक में या फिर सामवेद में, यजुर्वेद में या फिर अथर्ववेद में। तो इसमें हमारा राइट क्या होगा, अथर्ववेद, ये इसी में आएगा, यानी कि यजुर्वेद अब इसमें मत लगाना, ठीक है। तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। और एक और बात कि मैंने ना एक वेदों के ऊपर एक स्पेशली क्लास दी हुई है यूट्यूब पे, तो अगर ज्यादा डीपली पढ़ना है तो आप वहां से आप क्लास देख सकते हो, ठीक है। उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब आ जाइए 25 नंबर क्वेश्चन में। इसमें हमारे पास क्या पूछा गया, उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी। तो इसको मैं सीधा ही बता देती हूँ, क्या होगा, जौ और गेहूं, यानी कि जौ और गेहूं है जो सबसे मेन थी इनके उत्तर वैदिक काल के अंदर, ठीक है। जैसे हमारे गेहूं है, चावल है, ये हमारे मेन है ना, तो उसमें वो थी। देखो उत्तर वैदिक काल में विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी। क्या कर लेती थी, विधवा जो हो जाएगी अगर वो दोबारा से विवाह कर लेती है, उसे क्या कहा जाता है। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया था हमारे पहले, उसमें मैंने बताया था। तो आप नॉर्मली इसमें बता सकते हो, पुनर्भू कहा जाता है उसे, ठीक है। 27 नंबर देख लीजिए। उपनिषदों के समय वह विदुषी महिला कौन थी जो दार्शनिकों की सभा में उच्च ज्ञान पर संभाषण कर सकती थी। क्या कर सकती थी, दार्शनिकों की सभा में उच्च ज्ञान पर, कि ज्यादा ज्ञान दे सकती थी पूरी सभा के अंदर, ठीक है। वो कौन थी आखिर, वो महिला कौन थी। अपाला नहीं थी, घोषा भी नहीं थी, तो हमारा सी राइट होगा गार्गी, ठीक है। विश्वारा भी नहीं थी, गार्गी राइट है हमारे क्लास के इस क्वेश्चन में, ठीक है। 28 नंबर देख लीजिए। इसमें हमारे पास क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन उत्तर वैदिक काल से संबंधित है। क्या है, किससे संबंधित है, उत्तर वैदिक काल से। देखो हमारे सारे क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड थे, लेकिन हमारे पास क्या कर दिया इन्होंने, 4 ऑप्शन दे दिए। तो इसमें से हमारा राइट क्या होगा, दशराज युद्ध या फिर इंद्र वरुण एवं सूर्य की उपासना करना। नहीं, ये उस काल में नहीं होता, वहां पर सिर्फ वो क्या करते थे, विष्णु की उपासना करते थे। किसकी, सिर्फ विष्णु भगवान की ज्यादातर, ठीक है। तो हमारे इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, जातियों की स्थापना। क्या करना, जातियों की स्थापना वो उस समय में करने लग गए थे, ठीक है। तो हमारे जो 28 नंबर क्वेश्चन, 28 टोटल जो क्वेश्चन है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में दोबारा से मिलेंगे फिर से 30 क्वेश्चन के साथ, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय।